गरीब हमारे जो लोग थे उनको उजाड़ने का काम हुआ। इसके अलावा राम कथा बताइए को अपराध है? योगी जी की सरकार में राम कथा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? राम भक्तों पे हमारी जो बहनें थी वो हर समाज की थी, हर समाज के लोग थे। हिंदुओं की जितनी 36 बिरादरी थी सभी थे। और जो दंगा करने की बात बताई उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी। क्या आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ की भूमिका में परिवर्तन करने जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब एक बीते जमाने के नेता हो जाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ का हिंदू पर जोर देना, हिंदुत्व की राजनीति करना आगे आने वाले वक्त में उनकी कुर्सी के लिए ही खतरा बन सकता है? दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, चिंतन मंथन हो रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और बीजेपी को अब उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो कि आने वाले वक्त में 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इस कदर जुट जाए कि एक बार फिर से बीजेपी जीत का परचम लहराने में कामयाब हो जाए। सबकी नजरें टिकी हुई है योगी आदित्यनाथ पर। ये योगी आदित्यनाथ को आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश से हटाकर अब भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कोई बड़ा जिम्मा सौंपना चाहती है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल जो कि बड़े राज्यों के चुनाव हुए जिसमें उन्होंने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, वो काफी चर्चा का केंद्र रहा। और उसके बाद बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के लिए यहाँ पर अपना दावा ठोक दिया, मजबूत सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। यही नारा महाराष्ट्र में यहाँ पर काफी चर्चित रहा, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का ये जिन ताबड़तोड़ जनसभाओं में नारा दिया गया वहां पर बीजेपी का कई जगह पर जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी पिछले साल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। तो ऐसे में अब इस हिंदुत्व के चेहरे को आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के कुछ विधायक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर का नाम शामिल है। नंदकिशोर गुर्जर लगातार हिंदुत्व की राजनीति को लेकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस योगी आदित्यनाथ की सरकार में यहाँ हिंदुत्व की बात कही जा रही है, उसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें कट रही हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर क्या रहे हैं? ये तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर। इस पर यहाँ पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की अब छुट्टी यूपी से होने वाली है, क्योंकि उन्हें आरएसएस से संकेत मिल चुका है। आरएसएस का संदेश साफ है कि योगी आदित्यनाथ को 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी हटा देगी और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के नाराज नेता उनसे हैं उनकी बातों को सुनते हुए किसी ऐसे राजनेता को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि जो उत्तर प्रदेश में आगामी वक्त में बीजेपी के लिए एक सेक्युलरिज्म या यूं कहें कि सर्वधर्म को साथ लेकर के, सभी को साथ लेकर के आगे चलने वाले राजनेता के तौर पर अपनी पहचान को और मजबूत कर पाए। नंदकिशोर गुर्जर का बयान सुनवाते हैं आपको, जो योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से यानी कि सीएमओ से कई बड़े अधिकारियों के तबादलों के भी आदेश जारी। योगी जी को बताया गया कि लौनी में दंगा हो जाएगा और एक अधिकारी ने यहाँ जो सब्जी बेचने वाले गरीब थे, महिलाएं थी, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसके साथ उत्पीड़न नहीं किया हो। अपराध इतना बढ़ा था कि गाजियाबाद के लोग तराही तराही करने लगे थे, अपने ऑफिस से निकलता नहीं था, मुर्गा दारू शाम को 5 बजते ही बैठ जाता था नशे में, और अपने अधिकारियों से भी बदतमीजी करना। महिलाएं अगर मिलने गई अपनी समस्या लेके उनसे बदतमीजी करना। तो आपने मुझे इसलिए चुना था कि यहाँ रामराज की स्थापना हो, कोई हमारे किसी बहन भाई को उसके साथ अन्याय ना हो, कोई अधिकारी लूटे ना, इसीलिए चुना था। कोई और बात के लिए चुना था बताओ? तो
मैं अपनी लड़ाई को लड़ रहा था, लेकिन सब्जी बेचने वाले बेचारे गरीब, उन गरीब लोगों के साथ जिस तरह की बदतमीजी हुई, उसको हमने उनके बीच में जाकर के नंगे पैर रह करके उनकी लड़ाई को लड़ा। आज वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। गरीब हमारे जो लोग थे उनको उजाड़ने का काम हुआ। इसके अलावा राम कथा बताइए को अपराध है? योगी जी की सरकार में राम कथा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? राम भक्तों पे हमारी जो बहनें थी वो हर समाज की थी, हर समाज के लोग थे। हिंदुओं की जितनी 36 बिरादरी थी सभी थे। और जो दंगा करने की बात बताई उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी फूल बरसाए, सबने देखा होगा। मानस के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर। तो ये जो नौनी ने जो मैसेज दिया उसके बाद सारी बात ऊपर तक गई है। हमें उम्मीद है अभी ये अधिकारी महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध बढ़ाने के लिए और रामद्रोही के रूप में जहां जाएगा इसका पीछा नहीं छोड़ेगी जनता। ये अधिकारी जहां भी जाएगा लोग रामद्रोही और महिलाओं के साथ बर्बरता और अत्याचार, रामचरितमानस पे लाठी बजा करके लोगों के कपड़े फाड़ने के लिए, बर्बरता के लिए जनरल डायर से भी बुरा जाना जाएगा। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है। हम फिर दोहरा रहे हैं, ये जो पोस्टिंग भी दी गई है हम इससे भी संतुष्ट नहीं है। ये अधिकारी बर्खास्त होना चाहिए। यहाँ की रिपोर्ट जो गई है, शासन उस पर ईमानदारी से काम करे। हमारी जो बहन बेटियों के साथ जो बदतमीजी हुई, पैरों में चोट लगी है, मेडिकल रिपोर्ट है, हमारे कपड़े फटे, शराब पी करके अधिकारी मानस को जो छीनना चाहते थे। लेकिन मुझे आपका इस मिट्टी का जो मुझ में करज था, मैंने मानस को हाथ नहीं लगने दिया, चाहे मेरे कपड़े फटे, चाहे मैं गिर गया। लेकिन रामचरितमानस जो सबसे पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, उसको खंडित नहीं होने दिया। मैंने कहा था चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मानस खंडित नहीं होगी, क्योंकि वो एक एक सनातनी की, हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे बौद्ध है, सिख है, ईसाई है या मुस्लिम है, वो सबके सब राम को मानते हैं, क्योंकि राम इस्लाम से लाखों साल पहले से थे। फिलहाल नंदकिशोर गुर्जर के समर्थकों में खुशी की लहर है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए न्यूज पत्र के साथ। तो ये नंदकिशोर गुर्जर थे, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ को आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करने का काम करती है या फिर उन्हें केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जाता है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आपका क्या कुछ मानना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या योगी आदित्यनाथ को 2027 तक यूपी का मुख्यमंत्री रहना चाहिए या उन्हें केंद्र की राजनीति में सक्रिय कर देना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ के लिए अब आने वाले वक्त में चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? क्या प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा? इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।